टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग के ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। दुकान में घुसकर सिलाई कर रही महिला पर किया जानलेवा हमला, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। घर में चल रहा था नकली नोट बनाने का खेल, पुलिस ने हजारों की जाली करेंसी के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 6 करोड़ का अमूल एक्सपायरी प्रोडक्ट हुआ जब्त, यूट्यूब से सीखा था तारीख बदलने का तरीका। और उदयपुर की सड़कों पर उतरे हजारों मजदूर किसान, केंद्र की नीतियों के खिलाफ कलेक्ट्री पर किया प्रदर्शन। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक तलाकशुदा महिला पर अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर हालत में महिला को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। वारदात कुराबड़ थाना क्षेत्र के आज़ाद मोहल्ले की है, जहां यास्मीन बानो नामक महिला अपने किराए के मकान में सिलाई की दुकान चलाकर अपने 3 बच्चों का पेट पाल रही थी। बुधवार शाम करीब 4:15 बजे जब यास्मीन काम में व्यस्त थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति दुकान पर पहुंचा। हमलावर ने पहले अपनी बहन के कपड़े होने का बहाना बनाया और पूछताछ की। यास्मीन के मना करने पर वो चला गया, लेकिन कुछ ही पलों बाद फिर लौटा और अचानक धारदार हथियार से यास्मीन पर हमला कर दिया। हमलावर ने बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए महिला की गर्दन, हाथ और पैर पर ताबड़तोड़ वार किए। परिजनों के अनुसार हमलावर ने करीब 7 बार वार किए, जिससे महिला की उंगली कट गई और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। हमले के बाद यास्मीन लहूलुहान होकर दुकान के बाहर गिर पड़ी, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक उस समय कोई भी उसे बचाने या हमलावर को पकड़ने के लिए आगे नहीं आया। सूचना मिलने पर कुराबड़ पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में यास्मीन को महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार महिला की स्थिति नाजुक है और उन्हें ओ पॉजिटिव रक्त की तत्काल आवश्यकता है। परिजनों ने इस हमले को एक सोची समझी साजिश करार दिया है, क्योंकि यास्मीन का किसी से कोई पुराना विवाद नहीं था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। मुझे सब इंसानों पे शक है। मैं ससुराल से लेके एक सलीम करके तोड़ा करके उस पे सब पे शक है, हर एक पहलू पे शक है। क्योंकि मैं मेरे घर से नहीं रहती, घर से बाहर रहती, मुझे घर में रहने नहीं देते हैं वो लोग। मेरे को परेशान करते, टॉर्चर करते। मैं नहीं मरना चाहती तो भी मेरे को मारने की कोशिश करते। शक्ल से जल्दी जान जाऊंगी, नहीं तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले देखा है ना, इधर से निकलता, मेरे इधर से बाजार में जाता होगा, मेरे को क्या लेना। सर पे आई है और हाथ पूरा टूट गया, वो जैसे खून ही लग रहा है। बहुत हाथ खड़ा नहीं हो रहा है, मतलब पड़ा का पड़ा है हाथ। मेरे पास है ना फ़ोन पे कॉल आया था। ये 5 बजे के करीब कॉल आया था मेरे पास में, और हम सीधे यहाँ कुराबड़ की पुलिस प्रशासन भी साथ में नहीं थी। और जैसे हमने यहाँ पे आके देखा तो उसके गर्दन पे, सर पे और 3 वार उसके गर्दन पे किए गए और सर पे भी वार किए गए, उसके हाथ पे वार किया गया, उसकी उंगलियां काट दी गई है। और वहाँ जो भी भीड़ इकट्ठी हुई थी, किसी ने उसकी मदद नहीं की है। और यहाँ पे हड्डी जो है, हाथ की हड्डी जो यहाँ से बिखर गई है बिल्कुल, और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की है। तो हम कुराबड़ पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़े जाए और इसकी हेल्प की जाए और इसको जो भी सुरक्षा है वो दिलाई जाए। राजसमंद जिले में जाली नोटों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। केलवा थाना क्षेत्र में घर के भीतर नकली नोट छापने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने दबिश देकर 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया।
कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में जाली करेंसी के साथ नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है। राजसमंद जिले के केलवा थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि जैतपुरा गांव में रोशनलाल गुर्जर के मकान के भीतर कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। सूचना पर एएसपी महेंद्र कुमार पारीक और डीएसपी ज्ञानेंद्र सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी सुबोध जांगीड़ की टीम ने मकान की घेराबंदी कर अचानक दबिश दी। पुलिस के अंदर घुसते ही वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। मकान के भीतर नारायण गुर्जर और कमलेश गुर्जर नामक 2 युवक हाईटेक प्रिंटर और कटर की मदद से भारतीय मुद्रा के जाली नोट तैयार कर रहे थे। पुलिस ने जब मौके पर छानबीन की तो वहां से 500 रुपए के 15 नोट, 200 रुपए के 362 नोट और 50 रुपए के 4 नोट बरामद हुए। इन सभी नोटों की खास बात ये थी कि एक ही वैरायटी के नोटों पर एक ही सीरियल नंबर अंकित था। पुलिस ने इस मामले में कुल 80,100 रुपए की जाली राशि के साथ हाई क्वालिटी प्रिंटर और स्याही के कंटेनर, विशेष पेपर शीट और कटर मशीन, जेल पेन, स्केल और पारदर्शी कांच को भी जब्त किया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि ये आरोपी इन नकली नोटों को बाजार में खपाने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इन आरोपियों ने अब तक बाजार में कितनी जाली करेंसी खपा दी है और इस गिरोह के तार और किन किन शहरों से जुड़े हैं। 2 व्यक्ति नकली नोट छाप रहे थे। जब उनको नाम पता पूछा तो अपना नाम उन्होंने नारायण पिता मोहनलाल गुर्जर एवं कमलेश पिता मोहनलाल गुर्जर निवासी आगलगांव थाना अमेठ राजसमंद बताया। मौके पे इनसे 200 के, 500 के और 100 के कुल 80,100 नकली नोट बरामद किए गए। साथ ही नकली नोट छापने की प्रिंटर, कटर मशीन, पेपर, स्याही सब जब्त की गई। प्रकरण दर्ज किया गया, अनुसंधान जारी है। जयपुर में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अमूल कंपनी के एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को दोबारा बाजार में बेचने की तैयारी का खुलासा हुआ है। फूड सेफ्टी टीम ने करीब 6 करोड़ रुपए कीमत के नूडल्स, केचप, मेयोनीज और एनर्जी ड्रिंक के हजारों कार्टन जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। मामला सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जयपुर सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मित्तल को 181 पोर्टल पर मिली एक शिकायत के बाद फूड सेफ्टी टीम ने खो नागोरियान स्थित मैसर्स एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जब टीम ने C&F गोदाम में दबिश दी तो वहां अमूल ब्रांड के नूडल्स, केचप, मेयोनीज और एनर्जी ड्रिंक जैसे नॉन डेयरी फूड प्रोडक्ट्स का भारी स्टॉक मिला। जांच में पाया गया कि ये करीब 6 करोड़ रुपए की कीमत का सारा माल पूरी तरह एक्सपायर हो चुका है। मौके पर मौजूद टीम ये देखकर दंग रह गई कि संचालक गगन आहूजा थिनर और एसीटोन जैसे केमिकल का इस्तेमाल कर इन पैकेट्स पर छपी पुरानी तारीखों को मिटा रहा था ताकि उन पर नई मैन्युफैक्चरिंग डेट डालकर उन्हें दोबारा बाजार में बेचा जा सके। पूछताछ में सामने आया कि गुजरात की मूल निर्माता कंपनी ने जब इस एक्सपायरी माल को वापस लेने से इनकार कर दिया तो संचालक ने आर्थिक नुकसान से बचने के लिए YouTube का सहारा लिया और वहां से डेट बदलने का तरीका सीखकर इस धोखाधड़ी को अंजाम देना शुरू किया। जांच के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि इस फर्म का फूड लाइसेंस काफ़ी समय पहले ही खत्म हो चुका था। प्रशासन ने अब सख्ती दिखाते हुए करीब 1000 ऐसे कार्टन चिन्हित किए हैं जिनसे तारीखें मिटा दी गई थी। सीएमएचओ के निर्देश पर पूरी फैक्ट्री और गोदाम को सील कर दिया गया है। मौके से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच के लिए लैब भिजवा दिया गया है और अब इस भारी मात्रा में पकड़े गए एक्सपायरी माल को नगर निगम के डंपिंग यार्ड में ले जाकर पूरी तरह नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरनमगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में गुरुवार को उदयपुर में विभिन्न संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मजदूर, किसान, ठेला व्यवसायी और बैंक कर्मी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जन विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग की। इससे पहले टाउन हॉल से रैली निकाली गई जो कलेक्ट्रेट पहुंची। वहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट आज उस समय नारों से गूंज उठी जब सैकड़ों मजदूर, किसान और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए।
ट्रेड यूनियनों द्वारा देशव्यापी आह्वान पर की गई इस आम हड़ताल का व्यापक असर लेक सिटी में भी देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि देश के संसाधनों को बेचने की तैयारी की जा रही है। समाज सेवी और एडवोकेट राजेश सिंघवी ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 4 लेबर कोड श्रम कानूनों को खत्म करने की एक साजिश है। उन्होंने अमेरिका के साथ हुई फ्री ट्रेड डील पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये डील भारतीय किसानों के हितों को दरकिनार कर की गई है। सिंघवी ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार जिन वर्गों को बचाने का दावा करती है, असल में उन्हीं को बर्बाद करने की नीतियां बनाई जा रही हैं। रैली में मौजूद डॉक्टर हेमेंद्र चंडालिया ने बताया कि ये आंदोलन मुख्य रूप से उन 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ है जो आगामी 1 अप्रैल से लागू होने वाली हैं। संगठनों का तर्क है कि नए कानूनों से मजदूरों के संगठित होने और ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार छिन जाएंगे। इसके अलावा मनरेगा को समाप्त कर लाई गई नई वी राम जी योजना का भी कड़ा विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार अपने दायित्वों को राज्यों पर डालकर ग्रामीण मजदूरों को उनके संबल से वंचित कर रही है। आंदोलन में C2, AITUC और INTUC जैसी बड़ी यूनियनों के साथ साथ बैंक एम्प्लॉयज़ और LIC यूनियन के कर्मचारी भी शामिल रहे। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने ठेका प्रथा को बढ़ावा देने और स्थायी रोजगार को खत्म करने की दिशा में अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो ये आंदोलन आने वाले समय में और उग्र होगा। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। उदयपुर में भी आज सैकड़ों मजदूर और किसान टाउन हॉल से रैली निकाल के यहाँ कलेक्ट्रेट पे आए हैं और यहाँ प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। जो सबसे पहला मुद्दा है 4 लेबर कोड जो उन्होंने बनाए श्रम कानूनों को खत्म करके उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अभी की जो अमेरिका से जो व्यापार की डील करेगी, फ्री ट्रेड डील जिसको है, जिसमें पूरे देश के जितने भी हमारे सम्मान है, आम किसान है, उसके हितों को दरकिनार कर अमेरिका के कदमों में बिछने का काम किया है, उसका भी विरोध है। 4 श्रम संहिताएं लागू की गई हैं केंद्र सरकार द्वारा जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी देश में, उसके खिलाफ ये सारा आंदोलन है। और जिस तरीके से मनरेगा को समाप्त करके वी राम जी नाम से एक नई योजना लाए हैं, तो वो भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर हैं उनके खिलाफ है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार ने अपने दायित्व को कम करके राज्यों पर डाल दिया है। तो ये जो योजनाएं हैं इससे कुल मिला के मजदूरों को संगठित होने के अधिकार से वंचित किया गया है, ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार से वंचित किया गया है। जो स्थायी रोजगार है उसको कम करने और ठेका श्रमिकों को बढ़ावा देने का काम किया गया है। तो इन सारे प्रावधानों का विरोध करने के लिए आज देश भर में ये आंदोलन चल रहा है। और आज जो देश में बैठी हुई पूंजीपरत सरकार, जिन्होंने पूंजीपतियों के पक्ष में जाकर हमारे जो वर्षों से बने हुए मजदूरों के कानून को बदल दिए, और वो कानून ऐसे कानून लेके आ रहे हैं जिसमें हमको 8 घंटे ड्यूटी की बजाय 12 घंटा ड्यूटी करना पड़े, वो कानून जिसमें हमको 100 आदमियों पे ऊपर श्रम कानून लागू होते वो 300 पे लागू हो जाएंगे, वो कानून जो हम हड़ताल पे जाएंगे तो 3 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा, वो कानून जब मजदूर को जब चाहेंगे मालिक निकाल देंगे उनको नोटिस देके। ये इस तरीके से जो अंग्रेजों के समय में भी ऐसे कानून नहीं थे, वो कानून लाकर जो पूंजीपति अपने मित्र अडानी को जो ओबलाइज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये साजिश रची है, उसके खिलाफ आज भारत में मजदूर सड़कों पे उतरा है। राजस्थान सरकार के बजट 2026 में चित्तौड़गढ़ जिले पर खास मेहरबानी देखने को मिली है। जिले को करोड़ों की सौगातें दी गई हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र को लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की मंजूरी मिली है। खेल, पर्यटन, सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट से अब हेरिटेज सिटी चित्तौड़गढ़ की तस्वीर बदलने वाली है। राजस्थान की भजनलाल सरकार और वित्त मंत्री दिया कुमारी के तीसरे बजट में चित्तौड़गढ़ जिले को बड़ी विकास सौगातें मिली हैं। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र को करीब 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है, जिससे शहर के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। बजट में खेल, पर्यटन, सौंदर्यीकरण और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। हेरिटेज सिटी चित्तौड़गढ़ के बीच से बहने वाली गंभीरी नदी, जिसे स्थानीय लोग चित्तौड़गढ़ की गंगा भी कहते हैं, वहां लंबे समय से रिवर फ्रंट बनाने की मांग की जा रही थी। इस मांग को पूरा करते हुए सरकार ने 20 करोड़ रुपए की लागत से रिवर फ्रंट निर्माण की घोषणा की है।
इससे न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही दुर्ग की छांव में गांधीनगर क्षेत्र में 31 हेक्टेयर क्षेत्र में 31 करोड़ रुपए की लागत से कुंभा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा। ये परियोजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बजट में इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक, बेडच नदी पर धनेत पुलिया और भोईखेड़ा से चंदेरिया काजवे जैसी अहम घोषणाएं भी शामिल हैं। वहीं जिले के अन्य क्षेत्रों में भी विकास को लेकर घोषणाएं की गई हैं, जिनमें निम्बाहेड़ा में एनडीपीएस कोर्ट और बेगू में टोलू का लोहारिया से एमपी बॉर्डर तक 30 किलोमीटर सड़क निर्माण शामिल हैं। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखने आने वाले लाखों पर्यटकों को इन योजनाओं से बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। बजट घोषणाओं का आमजन ने स्वागत किया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वित्त मंत्री दिया कुमारी और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया के प्रति आभार जताया है। उनके ऊपर राज्य सरकार द्वारा इस बजट में स्वीकृति मिली है, विशेष तौर से बायोलॉजिकल पार्क चित्तौड़ में। इसके अलावा रिवर फ्रंट जो काफ़ी समय से जो है प्रतीक्षारत था, उसकी स्वीकृति मिलना, चंदेरिया से भोईखेड़ा को जोड़ने के लिए काजवे की स्वीकृति मिलना, हमारे यहाँ पे जो है एक और बहुत बड़ा काम जो है यहाँ हुआ है, वह ऐतिहासिक काम मैं कह सकता हूँ कि धनेत से जो है पुलिया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। दुकान में घुसकर सिलाई कर रही महिला पर किया जानलेवा हमला, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। घर में चल रहा था नकली नोट बनाने का खेल, पुलिस ने हजारों की जाली करेंसी के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 6 करोड़ का अमूल एक्सपायरी प्रोडक्ट हुआ जब्त, यूट्यूब से सीखा था तारीख बदलने का तरीका। और उदयपुर की सड़कों पर उतरे हजारों मजदूर किसान, केंद्र की नीतियों के खिलाफ कलेक्ट्री पर किया प्रदर्शन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।